हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनके जो आंसर्स होंगे उनकी हम एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी थी और क्या क्या इस क्वेश्चन में लिखा जा सकता था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और अपना आंसर ग्रुप में भेजा हुआ है। जो भी लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ऊपर एक लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके या फिर आप इस लिंक को टेलीग्राम पर टाइप करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर डेली हम एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना आंसर ग्रुप में भेज सकते हैं। और उसकी एक वीडियो, जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर की एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को लिखना था, किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी थी, क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने थे, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना था। ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी विच विल वर्क एज अ मॉडल आंसर, और उसी को ही गाइड बना के आपको अपने आगे के आंसर्स में इम्प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, इट वाज हाउ डिड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स contribute to the development of regional language and literature in medieval India। तो यहाँ पर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो हमारा टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें उसी हिसाब से देखना है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये तो हमारी हो गई थीम। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ डिड दीज मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा है, दे आर आस्किंग अबाउट द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन मिडिवल इंडिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आंसर लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो, ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वेन एवर देयर इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको जो अपना इंट्रो है दैट शुड बी अ शॉर्ट वन। तो इंट्रो जो होगा ना, 2 से 3 लाइन का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट मोर देन 2 to 3 लाइन्स। तो यहाँ पर 2 से 3 लाइन का आप इंट्रो लिख देंगे, हद से हद 3.5 to 4 तक चले जाओ, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ बेसिकली अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो देखते हैं कि हम इसमें क्या एक एक सिंपल सा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा यहाँ पर इंट्रो नहीं लिखना है। एक सिंपल सा इंट्रो लिखकर भी, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक नॉर्मल इंट्रो लिखकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिसेंट सा इंट्रो लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वर स्पिरिचुअल एंड social reform movement in medieval India, emphasizing personal devotion to God over ritualistic practices। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही क्रिस्प और एक सिंपल सा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया, कुछ भी नहीं, और एक नॉर्मल सा इंट्रो लिख दिया है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट क्या थे? देवर स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। कब थे? मीडिवल इंडिया में थे। ठीक है। अगर किसी को टाइम मेंशन करना है तो यू कैन मेंशन टाइम एज वेल। एम्फेसाइजिंग पर्सनल डिवोशन, तो यहाँ पर पर्सनल डिवोशन को मैंने अंडरलाइन कर दिया। टू गॉड ओवर रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। तो ये 2 की टर्म्स हैं जिनको मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा इस पूरे इंट्रो में। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसकी डिमांड्स पे पहुंचते हैं और डायरेक्ट इसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सीधा कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन। जो हमारी यहाँ पर हेडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी कंट्रीब्यूशन टू द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन मिडिवल इंडिया। अब देखो, यहाँ पर मैंने हेडिंग को
कंप्लीट हेडिंग को लिखा है, ऐसा नहीं किया है कि बस कंट्रीब्यूशन लिख दिया। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट राइट कंट्रीब्यूशन एंड दे स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट। सो यू हैव टू अवॉइड दीज प्रैक्टिसेस। आपको एक डिसेंट आंसर लिखने के लिए आपको हेडिंग को प्रॉपर लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर मस्ट नो कि आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो, क्या आप कौन सी हेडिंग को आप पूरा विच पार्ट ऑफ द आंसर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हेयर। सो यहाँ पर आपकी जो हेडिंग होगी दैट शुड बी अ कंप्लीट वन, एक डिटेल्ड हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप कहाँ से ड्राइव करेंगे, दिस हेडिंग मस्ट ड्राइव फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसी को ही डायरेक्ट आप हेडिंग बना लो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। हेडिंग को क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो हेडिंग को अंडरलाइन करके भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो हेडिंग में एक सेपरेट बॉक्स बना सकते हैं इस तरीके से। बट मैंने इस तरीके से कर दिया है, आपको जैसी अप्रोच सही लगे वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। बट नाउ अब यहाँ पर आप डायरेक्टली यू कैन बिगिन विद द पॉइंट्स। तो अब आपको पॉइंट लिखते टाइम याद रखना है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट राइट टू मच ऑफ थ्योरी इन देयर आंसर। सो इतनी थ्योरी नहीं लिखनी होती है, यू डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम कि आप इतना सब कुछ लिख पाओ और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। यू हैव टू बी वेरी फास्ट हेयर। सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन मिडिवल इंडिया यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आओ कि क्या आप बता सकते हो। तो जो कीवर्ड हो सकते हैं वहीं से ही अपना पॉइंट स्टार्ट करो। स्टार्ट योर पॉइंट विद द सब हेडिंग। एग्जामिनर मस्ट रीड द आई कैची वर्ड्स इन योर आंसर। तो जैसे ही वो आपके पॉइंट देखे तो उसको पूरा जिस्ट मिल जाए कि भाई इस पॉइंट में क्या हो सकता है, क्या कहने की कोशिश की गई है। मैनी स्टूडेंट्स डू व्हाट दे डू, दे जस्ट एक्सप्लेन अ पॉइंट और उसमें बहुत सारा कुछ लिख देते हैं और बाद में जाकर कहीं पर कीवर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं। आई वुड से कि यू स्टार्ट योर आंसर विद द कीवर्ड। तो वहीं से ही आपका स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, आंसर एक डिसेंट लुक देने लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब आप देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया पॉइंट और ये हो गई एक सब हेडिंग और इसी को ही हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया कि दिस इज द पॉइंट, कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज की गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट को, अब क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इट नीड्स सम एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो यहाँ पर हम बहुत सारा डेटा फैक्ट वो सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। यही अगर कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन होता, एनवायरमेंट का होता, तो हम इसको दूसरी तरीके से अप्रोच कर रहे होते। बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, तो हमें उसको उसी तरीके से अप्रोच करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। भक्ति एंड सूफी सेंस। तो जो भक्ति एंड सूफी सेंट्स थे, कंपोज्ड composed songs and poetry and songs in regional languages। अब आप देखो मैंने इस पूरे पॉइंट को बहुत ही क्रिस्प तरीके से कंसाइसली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, विच एवर यू कैन रिकॉल। अब यहाँ पर रोल किस चीज का आ जाता है, नॉलेज का। अब आपको याद रखने हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। तो हियर यू कैन राइट कि नामदेव, तुकाराम, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। तो किसी का भी आप यहाँ पर अगर डालोगे, गुरु नानक, तो सबके यहाँ पर एग्जाम्पल फिट बैठेंगे। जो भी आपको याद आ जाए वो एग्जाम्पल आप एक से लेकर दो एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दो। नामदेव एंड तुकाराम, कंपोज्ड इन मराठी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस पूरे पॉइंट में लिख दूंगा। नेक्स्ट इज, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखो एक पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आने लगा होगा। अब आप इस आंसर को देखो, एक छोटा सा इंट्रो, प्रॉपर हेडिंग, और फिर आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि एक प्रॉपर अरेंज्ड है, एग्जाम्पल है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और कीवर्ड यूज किया गया है पॉइंट के स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, रिलाइड ऑन ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग। सो ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग। तो जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट था, इसके जो मेन प्रोपगेटर्स थे, दे रिलाइड ऑन व्हाट, दे रिलाइड ऑन ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग विच हेल्प्ड इन spread of regional language among masses।
अब होता क्या है, कोई रीजनल लैंग्वेजेस में आपसे बात करेगा तो फिर वो जो लैंग्वेज है वो भी प्रमोट होती है लोगों के बीच में, तो वही मैंने यहाँ पर एक कंसाइज पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई कैन ऐड एग्जाम्पल हेयर, एग्जाम्पल ऐड कर दो, लाइक कबीर के कपलेट्स थे, कबीर के दोहास थे, कबीर कपलेट्स और दोहाज इन हिंदी, या फिर आपको तुकाराम के अभंगाज इन मराठी। तो यहाँ पर एक से दो एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब मैंने तुकाराम का एग्जाम्पल ऊपर भी दिया था, नीचे भी दिया था, नीचे आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, विच एवर सूट्स यू। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप अपने टॉपिक के जो भी आपको याद आ रहे हो वो आप दे सकते हो। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आई हैव रिटन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता था, लिटरेरी वर्क इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो जो भी लिटरेरी वर्क हुआ है दैट हैज आल्सो बीन डन इन विच रीजनल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर भी हम कंसाइसली इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, बट इन अ प्रॉपर वे, कि मैं एक तरीका फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लिखने लग रहा हूँ। जो भी मैं पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, वो पीछे से कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा आपको। लिटरेरी वर्क इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन अवधि। तो देखो, अब आपको ये पॉइंट आई होप कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है पॉइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, और लिटरेरी वर्क, या फिर आप सिखिज्म का यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो, जो गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर कंपोज किया गया। ठीक है, तो उसका एग्जांपल दे सकते हो आप। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, विच एवर यू कैन रिकॉल। तो जो एग्जांपल आप रिकॉल कर सकते हो, एक दो एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मीराबाई का वर्क यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, जो कि राजस्थानी लैंग्वेजेस में लिखा गया था। ठीक है, तो जो भी एग्जांपल आपको यहाँ पर याद आते हैं वो आप इंक्लूड कर लो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कल्चरल एक्सचेंजेस। सो इस पूरे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से हुआ क्या, कल्चर का भी तो एक्सचेंज होगा। अगर एक लैंग्वेज का दूसरी एरिया में प्रमोशन हो रहा है तो द कल्चर इज ऑल्सो एक्सचेंजिंग। सो ये भी हो सकता है, इससे क्या हो रहा है, रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर प्रमोट होने से क्या हो रहा है, कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है। सूफी एंड भक्ति लिटरेचर फैसिलिटेटेड cultural exchange between different communities। तो आप देखो, अब पॉइंट को कंसाइजली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल ऐड कर दो, कोई भी एक एग्जाम्पल जो याद आ जाए। मीराबाई, मीराबाई भजन्स। देखो, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो की है, ऐसा नहीं हो सकता आपको सूफी के एग्जाम्पल याद आ जाए तो सूफी के ऐड कर दो, भक्ति के याद आ जाए भक्ति के। जो भी याद आए उनको यहाँ पर आप लिखो, ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इस पूरे मूवमेंट से रिलेटेड जो आपके पॉइंट को सूट करते हो वो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। मीराबाई भजन्स रीच टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, 4 पॉइंट वैसे तो इनफ होते हैं, बट क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देते हैं एंड देन मूव टुवर्ड्स अवर कंक्लूजन। तो सिंथेसिस ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। सो हुआ क्या, कल्चर और लैंग्वेजेस का सिंथेसिस भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा जो हमारा पॉइंट है, और इसी को ही एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब लाइक हिंदवी इवॉल्व्ड इनटू हिंदी एंड उर्दू। तो हिंदी एंड उर्दू में इवॉल्व हो गई, शेप्ड बाय भक्ति एंड सूफी लिटरेचर। सो इस तरीके से आप पूरा पॉइंट जनरेट कर सकते हो और एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पर, अमीर खुसरो। देखो वैल्यू एडिशन जितना आप करोगे उतना बेटर है। अगर एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं तो जरूर ऐड करो, नहीं याद आ रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश करो कि 2-3 पॉइंट में कम से कम एग्जाम्पल्स हों, अमीर खुसरो, कव्वाली यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। आया समझ में? अब मूव करते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ से। तो फिर एक जनरल कंक्लूजन भी यहाँ पर चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कंक्लूजन इस आंसर में नहीं चाहिए अभी। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स played a foundational role in the evolution and enrichment of regional languages and literature in medieval India। बस दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा आपको इस आंसर में और चीज़ें नहीं लिखनी है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ी सी स्पेस बच गई है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप लिख दो, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अब जो और आंसर्स होंगे उनमें हम बताएंगे कि स्पेस को भी कैसे कवर करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द पॉइंट्स। बस इसमें आप देखो कि स्ट्रक्चर मैंने कैसे फॉलो किया है। आई हैव जस्ट रिटन अ कंसाइज इंट्रो, 3 से 3.5 लाइन में इसको फिनिश किया है, फिर एक कंप्लीट हेडिंग लिखी है और फिर मैंने जो पॉइंट्स जनरेट किए उनको कंसाइसली एक्सप्लेन करके उनके साथ में एग्जांपल्स को ऐड किया। आपके पॉइंट दे कैन डिफर, यू कैन डिबेट अपॉन द पॉइंट्स कि ये नहीं ये होता वो नहीं होता, बिल्कुल आप लिख सकते हो जो भी पॉइंट है। हो सकता है कोई पॉइंट कम अच्छा हो या ज़्यादा अच्छा हो, आपके पॉइंट अलग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। अपने पॉइंट को यू हैव टू राइट विद सब हेडिंग्स लाइक दिस, और फिर अब उसकी सब हेडिंग को आप अंडरलाइन कर दो और फिर एग्जाम्पल्स को लिखो और एग्जाम्पल को भी अंडरलाइन कर दो जहां पर भी आप किसी का इंपॉर्टेंट नेम लिख रहे हो या कुछ भी ऐसा लिख रहे हो। एंड रिमेंबर कि आपको मल्टी कलर पेन यूज नहीं करने, एक सिंगल पेन ही होगा आपके पास, उसी से ही आप अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने 4 से 5 पॉइंट लिख दिए यहाँ पर और कंसाइसली यहाँ पर कंक्लूड करके आंसर को फिनिश कर दिया। सो इसी तरीके से आई होप कि आपने लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने आंसर देखा था, दे आर राइटिंग इन अ थ्योरी लाइक मैनर, दे आर एक्सप्लेनिंग टू मच इन देयर आंसर, तो उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है। सो दैट्स इट। इसके बाद नया क्वेश्चन आपके लिए कल आ जाएगा और फिर उसका आंसर आपको बताया जाएगा। सो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। थैंक यू।